चलो आज हम लोग देखेंगे क्या ना, पहला चीज देखेंगे कि भाई ये जो रियल कांस्टेंट बोला जाता है, कांस्टेंट का सेकंड पार्ट, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे इंटीजर कांस्टेंट में इंटीजर वाला कांस्टेंट खाली बनता था, जैसे c इजिकल टू 5, d इजिकल टू 6, लेकिन इंटीजर कांस्टेंट में इससे पहले जो था उसमें क्या होता था, पॉइंट वाला अलाउ नहीं था, मतलब आप लिख नहीं सकते थे c इजिकल टू 4.5, ऐसे नहीं लिख सकते थे। यहाँ पे क्या हो गया कि रियल कांस्टेंट किसको बोला जाता है, ये रियल मतलब ये मत समझो कि ये जो सच्चाई वाला रियल है वो नहीं। कंप्यूटर के लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में रियल कांस्टेंट का मतलब क्या है ना, कोई भी कांस्टेंट जहां पे डेसिमल पॉइंट का रिक्वायरमेंट आता है, कोई भी कांस्टेंट जहां पे डेसिमल पॉइंट वाला हमको सेव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बोलूंगा पाई का वैल्यू को सेव करो कंप्यूटर में, तो सब लोगों को, हम लोगों को मालूम है पाई इजिकल टू 3.141, जो कि इंटीजर कांस्टेंट में पॉसिबल नहीं था। तो उसको अगर मेरे को सेव करना है तो मैं क्या करूंगा ना, उसको मैं रियल कांस्टेंट के हिसाब से सेव करूंगा। समझ में आया? यस नो? समझ में आया? यस नो? हरप्रीत यस, अंशिका यस, हाँ बाकी लोगों का भी यस आना आ गया। तो होपफुली अभी पहला, तो लेट अस कम टू दी पॉइंट, एक एक पॉइंट में आते हैं जहां पे हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहला है बिट ए रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। तो यहाँ पे भी नियम समान है, आप ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते हो। रियल कांस्टेंट में c इजिकल टू ब्लैंक स्पेस वैसे नहीं लिख सकते हो। सेकंड क्या है, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट इज मैंडेटरी फॉर रियल कांस्टेंट। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि c इजिकल टू 5 और उसको आप बोलो कि दिस इज रियल कांस्टेंट, नहीं। c इजिकल टू 5 अगर खाली लिखा है वो ऑटोमेटिकली इंटीजर कांस्टेंट के नाम पे चला जाएगा, वो रियल कांस्टेंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऊपर भी वही नियम था, यहाँ पे भी वही नियम है। बिट डी डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, वो हमको मालूम है, जहां पे साइन नहीं दिया जाता है वो पॉजिटिव बल के कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ रियल कांस्टेंट। ये तो पहले भी था, अभी भी हम लोगों को अलाउड है, मतलब ब्लैंक स्पेस या कॉमा आप एक नंबर के अंदर नहीं दे सकते हो। तो दिस इज द रूल, 5 रूल्स फॉर क्रिएटिंग ए रियल कांस्टेंट। समझ में आया ना कौन सा नियम आपको या रूल आपको समझ में नहीं आया? बोलो सब समझ, ये वाला 5 जो है आपको समझ में आया ना नहीं आया, वो मेरे को बोलो। सबका ये अक्षर आ रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो नो सर लिखो, मैं चैट बॉक्स यहाँ पे मोबाइल में खोला हूँ, देख के रिपीट करूंगा, क्योंकि ये आगे बहुत रिक्वायरमेंट में आएगा वहां पे। और आप अगर बोलोगे कि सर वो वाला मैं भूल गया, तो वैसे बोलने से इट मे हैपन कि वो एक डिफिकल्टी आएगा। तो वैसे नहीं करेंगे, सब समझ समझ के जाएंगे। जितने जन क्लास कर रहे हो, होपफुली रेगुलर क्लास कर रहे हो, तो लास्ट में पास भी सब लोग हो गए। The next one is, we will be moving to the next one, which is otherwise known as rules for constructing character constant. तो integer constant गया, real constant गया, अभी हम लोग देखेंगे किसको ना, character, the third type and the last type of constant, which is known as character constant. क्या लिखा है ना, character constant हमेशा एक सिंगल अल्फाबेट का होता है। अच्छे से समझो, कैरेक्टर कांस्टेंट में हमेशा एक पर्टिकुलर अल्फाबेट वाला कांस्टेंट होगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कांस्टेंट C इजिकल टू कैपिटल ए,
मतलब सी का वैल्यू कैपिटल ए वहां पे है। आई कैन नॉट राइट कैपिटल सी इज इक्वल टू IIPM, 4 लेटर, इट इज नॉट अलाउड। सिंगल अल्फाबेट मीन सिंगल अल्फाबेट ही वो रिसीव करेगा। तो अगर मैं लिख रहा हूं सी इज इक्वल टू ABC, इट इज नॉट अलाउड। सी इज इक्वल टू आइदर ए और बी और सी, जो भी लिखना है एक ही लिखोगे। ये नीचे देखो दिया है आपको एग्जाम्पल, कैपिटल ए, कैपिटल आई, 5 इक्वल टू, सर या टिके बुझिगलानि सर आउथरे बते दियंतु। इसका मतलब है कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब है कि जब भी आप कहीं पे कुछ भी लिखते हो आपको समझ आना चाहिए जे द कैरेक्टर कांस्टेंट इज विल बी कंटेनिंग ओनली वन कैरेक्टर। जैसे इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता था, 5 रखते थे, 55 रखते थे, 65 रखते थे, एक अल्फाबेट का वैल्यू हम लोग वैसे देते थे। फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट रुको, इसको अगर मैं आप लोगों को और थोड़ा डिटेल में जाके समझाऊंगा। एक वर्ड फाइल ओपन करता हूँ, वहां पे 3 एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। 1 मिनट रुको, समझ के चलो, जिसको जहाँ पे डाउट हो रहा है पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं वो वर्ड फाइल को अभी शेयर करूंगा आप लोगों को साथ, सो दैट आप लोग समझ पाओ कि किसको क्या बोला जाता है। 1 मिनट। हाँ, वर्ड फाइल ओपन हो गया। अरे भाई, एक साथ 3 ओपन हो गया। हाँ, अभी एक वर्ड फाइल मैं पहले शेयर कर लूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। किधर गया विंडो, वर्ड फाइल, हाँ डॉक्यूमेंट, वर्ड। तो अभी होपफुली आप लोगों को वर्ड फाइल दिख रहा होगा। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, पहला लिखता हूँ। पहला सपोज इंटीजर कांस्टेंट किसको बोला जाता है, चलो और एक बार मैं समझाता हूँ। इंटीजर कांस्टेंट में ऐसा लिखा जाएगा ए इजिकल टू 5 सेमीकोलन, कैपिटल है जो, ए इजिकल टू 5 सेमीकोलन, एंटर। ये हो गया एक एग्जाम्पल, ए इजिकल टू 5। होपफुली सबको दिख रहा है, नहीं तो और बड़ा हो सकता है। ये हो गया इंटीजर कांस्टेंट ए इजिकल टू 5। रियल कांस्टेंट किसको बोला जाएगा ना, ए इजिकल टू 5.5 सेमीकोलन, ये हो गया रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट किसको बोला जाएगा, ए इजिकल टू सपोज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी, कैपिटल बी, मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो दिस इज नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट। अभी 3 टाइप का कांस्टेंट देखो, वो ए जो अल्फाबेट है छोटा वाला लेफ्ट हैंड साइड में, उसके अंदर सेव होके रह रहा है। कभी अगर हम लोग बोलेंगे, अगर इसको मैं कंसीडर करता हूं, दिस इज इंटीजर कांस्टेंट, ए का वैल्यू कंप्यूटर के मेमोरी में 5 है। रियल कांस्टेंट ए का वैल्यू कंप्यूटर के मेमोरी में 5.5 है। कैरेक्टर कांस्टेंट में ए का वैल्यू कंप्यूटर के मेमोरी में बी है। अगर मैं लिखना चाहूं, सपोज इसी को कॉपी पेस्ट करके लिख रहा हूं, ए इजिकल टू बॉय, दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, ये गलत है, ये अलाउड नहीं है। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ए इजिकल टू बॉय, क्योंकि रूल में ऑलरेडी बताया गया है। क्या बताया गया है ना, हम लोगों का खाली यही होगा क्या, हम लोगों का एक अल्फाबेट ही लेगा। तो आइदर आप ओ भी रख सकते हो, वाई भी रख सकते हो, कुछ भी चाहे तो रख सकते हो, लेकिन मोर देन वन अल्फाबेट अलाउ नहीं करेगा। समझ में आया या नहीं आया ये 3 एग्जाम्पल तीनों का? यस नो इन द चैट बॉक्स। आ रहा है,
हाँ बहुत सारा आया। और हाँ मोस्ट प्रोबेबली 15-16 तो यस आ गया। किसी का अगर नहीं समझ में आ रहा है नो सर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यस आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यस ही आ रहा है। ठीक है, चलो 3 टाइप का ये आपको अभी समझ में आ गया। इसको अभी शेयरिंग में बंद करता हूँ, तो ये शेयरिंग अभी बंद हो गया। अगेन आई विल बी शेयरिंग दी व्हाट्सएप स्क्रीन, अगेन आई विल बी शेयरिंग दी व्हाट्सएप स्क्रीन। 1 मिनट रुक जाओ। व्हाट्सएप, तो कमिंग बैक टू दी व्हाट्सएप स्क्रीन दैट वाज देयर। तो यहाँ पे अच्छा बिट बी में देखो और एक चीज लिखा गया है। बिट बी में देखो लिखा गया है मैक्सिमम लेंथ ऑफ कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर। जो हम लोग अभी पढ़े, एक ही अल्फाबेट का आप कर सकते हो, इसमें सेकंड अल्फाबेट नहीं ले सकते हो। समझ में आया सबको होपफुली? हाँ, नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट वन। थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट जो अंदर घुसेंगे, पहला चीज देखेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल इन सी। वेरिएबल्स जो है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जगह में जरूरत होगा, ठीक है। कांस्टेंट जरूरत होता है लेकिन बहुत कम जगह में जरूरत होता है। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम प्लेसेस में आप लोगों को ये वेरिएबल्स की जरूरत होगा। तो लेट अस सी थोड़ा वेरिएबल्स का मतलब क्या है। टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल, जैसे आप लोगों को टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल, as we saw earlier, an entity that may vary during program execution is called a variable। तो अगर मैं उसके बाद थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। वेरिएबल नेम्स एंड नेम्स आर गिवन टू मेमोरी लोकेशन। तो कंप्यूटर के मेमोरी लोकेशन को जो नाम दिया जाता है उसको बोला जाता है वेरिएबल, ठीक है। दीज लोकेशन कैन कंटेन इंटीजर, रियल इंटीजर, कैरेक्टर कांस्टेंट, कोई भी। इन एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इट कैन सपोर्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कांस्टेंट दैट इट कैन हैंडल। मतलब a इक्वल टू 5 अगर मैं लिख रहा हूं तो a का काबिलियत होना चाहिए 5 को सेव करके रखने का। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोलूंगा कि सत्यम पाणिग्राही का रोल नंबर 20 है, लेकिन ये सत्यम पाणिग्राही 20 रोल नंबर को रिमेंबर ही नहीं कर पाएगा। हर दिन क्लास में अटेंडेंस डालने के टाइम वो बैठा रहेगा, लास्ट में मैं बोलूंगा किसी का छूट गया, वो बोलेगा सर मेरा सत्यम मेरा नाम है, तो वहां पे मैं फिर से ढूंढूंगा कि रोल नंबर 20। तो यहाँ पे देखो जब कोई वैल्यू असाइन किया जाता है, वो वेरिएबल का उतना औकात होना चाहिए, उतना लेवल होना चाहिए उसको रिमेंबर करने के लिए। अगर रिमेंबर नहीं कर पाएगा तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक इंटीजर कांस्टेंट का नाम लूंगा a और उसमें सेव करूंगा 5.5, हम सबको पता है वो नहीं हो पाएगा, हम सबको पता है वो नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट कम्स क्या, तो नेक्स्ट थोड़ा आगे जाएंगे, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या उसका रूल होगा, उसका रूल्स क्या क्या होगा। लेट अस पुट इट इन आवर व्हाट्सएप। ये आ गया रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। देखो रूल हर जगह में अलग अलग है, बट स्टिल अगर मैं कंस्ट्रक्शन करने जाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं c इजिकल टू a प्लस बी। ऐसा मैं लिख सकता हूं अगर जरूरत है तो। आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि नहीं सर आप लिख ही नहीं सकते हो, ऐसा नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या नाम है। देखो पहला है ए वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फाबेट। 31 अल्फाबेट क्यों? क्योंकि बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर को भी अल्फाबेट्स के हिसाब से लिया जाता है, जैसे डिजिट्स हो गया, अंडरस्कोर हो गया। ये पहला बिट समझ में आ रहा है? मतलब मैं अगर इसको स्टॉप शेयरिंग करके फिर से वर्ड को शेयर करूं
एक मिनट, किधर गया? इसको स्टॉप शेयरिंग करके, अरे भाई कहाँ गया? हाँ, फिर से शेयर एंटर स्क्रीन करता हूँ, शेयर। अभी देखो मेरा स्क्रीन शेयर हो गया। मतलब मैं जब एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ना, a = 5, ये हो गया एक वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैं ऐसा लिख सकता हूं a3 = 4, ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसे भी लिख सकता हूं a_2 = 4 या 7 या 67, ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब यहां पे आप समझो कि जब एक वेरिएबल नेम दिया जाता है, वो वेरिएबल नेम इस टाइप का सब दिया जाता है। कभी ऐसे भी लिख सकते हो, कभी ऐसे भी लिख सकते हो। ये कहां पे लिखते हो ना, कंप्यूटर के मेमोरी में लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ नीचे, ये एक टेबल मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ये हो गया आपका कंप्यूटर का मेमोरी। ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये ब्लॉक हो गया आपका कंप्यूटर का मेमोरी। तो यहाँ पे 5 मैं सेव कर रहा हूँ, तो उसका नाम क्या दे रहा हूँ, ये जो ब्लॉक है जिसके अंदर 5 सेव हुआ है, उसका नाम मैं दे रहा हूँ ए, ये पहले के हिसाब से। यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, तो इसका नाम क्या दे रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ ए। इसका नाम जहाँ पे 4 सेव किया उसको क्या दे रहा हूँ, A3। उसी हिसाब से 67 जहाँ पे सेव किया हूँ उसका नाम क्या दे रहा हूँ, A_2। समझ में आया ना नहीं आया? ये मेमोरी का नेमिंग कन्वेंशन है, ये मेमोरी का नेमिंग कन्वेंशन है। यस सर, एक ही आया, बाकी कहाँ गए सब? खाली हरप्रीत का यस आया, बाकी लोगों का समझ में आ रहा है या नहीं? निशा यस, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे समझने का कोशिश करो। हाँ, तो वो जो ब्लॉक में जहां पे सेव होके रह रहा है उसका नेमिंग हम लोग देते हैं और उसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। तो वो किस किस टाइप का बन सकता है? एक ऐसा बन सकता है खाली अल्फाबेट, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा अभी A=45, ऐसे भी हो सकता है। ABC=59, वैसे भी हो सकता है। तो ये अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन, तो उसी लिए आप देखोगे व्हाट्सएप में हम लोगों ने शेयर किया था, क्या शेयर किया था, किधर गया, हाँ, शेयर किया था। पहला है 1 to 31 अल्फाबेट। 31 अल्फाबेट तो नहीं होता है, 26 होता है। तो ये एक्स्ट्रा कौन कौन है ना, ये जो डिजिट नोट हो, अंडरस्कोर, इसको सब मिला के वो 31 बोलता है। तो 31 के हिसाब से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, बिट बी का मतलब है द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। मतलब ये वर्ड फाइल में मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं। आप जब वेरिएबल नेम देते हो, आप A=4 ऐसे लिख सकते हो, आप A_4 ऐसे लिख सकते हो, _A=9 ऐसे लिख सकते हो। लेकिन 5A=6 ये वाला अलाउड नहीं है, ये वाला अलाउड नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? पहला ये डिजिट नहीं हो सकता है, पहला जो अल्फाबेट है वेरिएबल का वो डिजिट नहीं हो सकता है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि पहला आप लिख सकते हो अल्फाबेट या अंडरस्कोर, वो सब अलाउड है। लेकिन मैं अभी लिखूंगा 0B=96, ये नहीं होगा। पहले 0 है मतलब ये अभी अलाउ नहीं करेगा। दिस इज नॉट अलाउड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। हाँ, ऐसे लिख सकता हूं B0=96, वो अलाउड है। लेकिन 0B=96
मतलब किसी भी वेरिएबल नेम के आगे अगर आप डिजिट डालते हो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट, नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड विद इन ए वेरिएबल नेम। हाँ, इसको फिर से देखो क्या है, मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं ए कॉमा बी इजिकल टू 96, ऐसे अलाउ नहीं करेगा। ना तो कॉमा अलाउ करेगा, ना तो ए ब्लैंक स्पेस बी इजिकल टू 96, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। इस तरीके का आप नहीं दे सकते हो वेरिएबल नेम। ये सब जब काम करोगे दिमाग में रह जाएगा, क्योंकि ऐसा दोगे तो एरर दिखेगा, और एरर जब दिखेगा आपको पता चल जाएगा भाई ये गलती के लिए ये आ रहा है। बट इनिशियल पार्ट से आपको थ्योरी में भी रिमेंबर करना पड़ेगा, a comma b is equal to 96 is not allowed in programming language. Next, no special symbol other than an underscore is can be used as a variable name. मतलब मैं अभी खाली अंडरस्कोर ही अलाउड है, मतलब a अंडरस्कोर b इज इक्वल टू 25 लिख सकता हूं, लेकिन सपोज मैं अभी लिख रहा हूं a हैश b इज इक्वल टू 25, ये फिर से अलाउड नहीं है, ये फिर से अलाउड नहीं है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। So these are the rules of your variable construction. These are the rules of variable construction. समझ में आया ना, किसको डाउट है? समझ में आया ना, किसको डाउट है? हाँ, यस सर, हरप्रीत का आया, बाकी आ रहा है, ठीक, सबका आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, देखो व्हाट्सएप में मेरे को शेयर करने दो, उसके बाद मैं बोलता हूँ। कंट्रोल सी, व्हाट्सएप में पेस्ट। अच्छा, ये शेयर नहीं हुआ है, चल भाई फिर से शेयर, व्हाट्सएप शेयर, शेयर हो गया। अभी ये इसको देखो, नहीं हुआ है शेयर अभी तक। हाँ, शेयर हो गया, अभी इसको देखो। नेक्स्ट आया आपका कीवर्ड, किसको बोलते हैं। आज ये कीवर्ड खत्म करके बंद करेंगे, बट ये लास्ट है, समझ लो थोड़ा। कीवर्ड किसको बोलते हैं ना, सी प्रोग्रामिंग में अच्छे से समझो। बहुत सारा वर्ड है जिसको कंप्यूटर पहले से एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको कंप्यूटर पहले से एक्सेप्ट कर लिया है। पहले से एक्सेप्ट कर लिया है मतलब क्या ना, जैसे मैं अभी बोल रहा था वेरिएबल का नाम ABC इज इक्वल टू 5 या A इज इक्वल टू 5, ये सब अलाउड है। लेकिन कुछ कुछ नाम है या वर्ड्स है जो कंप्यूटर पहले से रिजर्व करके रखा है, इसको बोला जाता है रिजर्व्ड वर्ड, या उसको कीवर्ड्स भी बोला जाता है। ये सब वर्ड को आप वेरिएबल के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली जो लेटेस्ट वर्जन था उसमें 32 वर्ड्स है जिसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड मतलब क्या ना, ये कोई कोई प्री डिफाइंड वर्ड्स है जिसको आप कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते हो, जिसको आप कंप्यूटर में वेरिएबल के नाम से यूज नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको एक बोलूं, अभी आप पूछोगे कि सर अगर ऐसा है तो कौन कौन सा वर्ड वो सब है, हमको भी पता चलना चाहिए जो हम लोग नहीं यूज करेंगे। वो सब वर्ड यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी समझा दूंगा। देखो 32 वर्ड्स आर देयर, दोज आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड, जैसे कि ऑक्टो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, ये जितने आपको टर्म्स दिख रहे हैं इसको आप यूज नहीं कर सकते हो एज वेरिएबल्स। मतलब क्या, अगर मैं पूरा स्क्रीन आपको फिर से शेयर करके समझाऊं,
समझो चीज को, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। आज खत्म करेंगे यहीं पे, लेकिन चीज को पहले समझो। एंटर स्क्रीन शेयर। हाँ, यहाँ पे ये जो वर्ड है, कोई भी एक वर्ड पकड़ो। सपोज मैं अभी पकड़ रहा हूं ये एल्स, एल्स वर्ड पकड़ रहा हूं और मैं अभी वर्ड में जा रहा हूं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे वेरिएबल हम लोग कैसे लिखते थे, a इजिकल टू 5 एक करेक्ट वेरिएबल है, ए बी सी इजिकल टू 10 करेक्ट वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं एल्स इजिकल टू 15, अभी ये अलाउड नहीं है। रीजन इज व्हाट, ना एल्स इज ए कीवर्ड दैट हैज ऑलरेडी बीन रिजर्व्ड बाय द सी कंपाइलर। आप वो वर्ड को वेरिएबल के नाम के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हो, वो ये बता रहा है। मतलब ये जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ऑटो, डबल, INT, STRUCT, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, ये जितने दिख रहे हैं टोटल 32 होंगे। तो ये आपको अलाउड नहीं है वेरिएबल के हिसाब नाम पे नाम देना। समझ में आया यस या नो? चैट बॉक्स में कीवर्ड समझ में आया या नहीं आया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एवरीबॉडी सिटिंग मस्ट रेस्पॉन्ड। जितने जन हो क्लास में सब लोग रेस्पॉन्ड करना चाहिए। 1 सेकेंड सर प्रत्युष। याद रखो ये जितने नाम मैं आपको बताया 32 नाम है, इसको आप वेरिएबल नेम के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एल्स, एल्स को उसने क्या किया, वेरिएबल नेम के हिसाब से ले गया, ये अलाउ नहीं करेगा। मतलब आप a इजिकल टू 5, ABC इजिकल टू 5, IIPM का नाम भी यूज कर सकते हो, IIPM इजिकल टू 25 यूज कर सकते हो, लेकिन ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एल्स इज ऑलरेडी ए रिजर्व कीवर्ड। एल्स इज ऑलरेडी ए रिजर्व कीवर्ड जो हमको बताता है ये 32 रिजर्व कीवर्ड यहाँ पे है। क्लियर फॉर एवरीवन? क्लियर फॉर एवरीवन? यस, होपफुली सब लोगों ने यस भेजा। प्रत्युष क्लियर? हाँ, तो प्रत्युष का भी यस आ गया, तो बाकी सबका क्लियर हो गया। देखो आज जितना मैं आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया ना, टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट पढ़ाया, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट पढ़ाया, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट पढ़ाया, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट पढ़ाया, टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल पढ़ाया, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स पढ़ाया, सी कीवर्ड्स पढ़ाया। इतना चीज आपके नोट कॉपी में कमिंग क्लास से पहले, मतलब कल से पहले ये नोट कॉपी में होना चाहिए। रीजन बियॉन्ड दिस इज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सी प्रोग्राम सीखेंगे, लेकिन उसको सीखने से पहले सब लोगों को कॉपी मेंटेन करके अप टू डेट रहना है। सबको कॉपी मेंटेन करके अप टू डेट रहना है। कोई भी ऐसा ना निकलो कि कॉपी मेंटेन नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो वो आप अपने आप को चीट कर रहे हो, वो अपने आप को चीट कर रहे हो। आई कैन नॉट हेल्प। असीम म्यूट कर लो थोड़ा। वो आप अपने आप को चीट कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देखूंगा जब अटेंडेंस देना आएगा तब तो कॉपी चेक करूंगा। एवरीडे कॉपी शुड बी कंप्लीटेड। तो ये जितना मैं आपको भेजा उतना आपको कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग डाउट डिस्कशन क्लियर करेंगे। ठीक है।